Hi, good evening. So the candidates who are writing mains 2022 and they were asking me for the most important questions. देखो GS1, GS2, GS3 as we know the syllabus. वन में geography आ जाता है, फिर society वाला आ जाता है, history आ जाता है. So after the analysis of previous year all these questions since 2013, we have come up with the most probable questions for GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3. आज GS paper 3 में we gave a listing of 100 questions एंड द मॉडल आंसर इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. अब ऐसा नहीं है कि एकदम हमने 500 600 वर्ड्स का मॉडल आंसर दिया है, नहीं, हमने दिया है 150 वर्ड्स का या 250 वर्ड्स का मॉडल आंसर. तो अगर आप देखेंगे ये बुकलेट एंड दीज बुकलेट्स आर अवेलेबल ऑन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एज वेल एज ऑन द वेबसाइट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट. So I even shortlisted those 100 questions and out of these 100 questions कौन से within these 100 questions relevant है उसका है. So 100 questions for GS3, 100 questions for GS2, 100 questions for GS paper 1. In GS3, as we know, the syllabus is divided into Indian economy, agriculture, environment, internal security, and science and technology. तो पहले I will give you a brief idea about किस वे में answers बना है वो. तो पहले वो देख लेते हैं. So for example, this is the question and this question is derived from this particular current affairs news. So we also gave the link from where we have developed this question. ऐसा नहीं है कि पुराना questions हमने add कर दिया. All these questions are basically from the current affairs component. First we gave the approach of the question. क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, किस टाइप का इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कितने पार्ट्स एंड सब पार्ट्स होने चाहिए. एज वी नो दैट इफ यू आर मिसिंग वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा है फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द जेंडर बजटिंग, तो जेंडर बजटिंग में अगर आप चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन जो पूछा है वो तो लिख दिया आपने, बट हाउ इट इज नीड ऑफ द आर अगर वो मिस कर दिया सो अपना हाफ मार्क्स 1.5 मार्क्स चला जाएगा. सो कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, किस टाइप का इंट्रोडक्शन लिखना है, किस टाइप का वे फॉरवर्ड लिखना है, क्या छोटा सा माइक्रो डायग्राम आफ्टर इंट्रोडक्शन. तो बाकी जितने भी क्लासेस हैं 100 में, INA में, QEP में जो मैंने समझाया है कि नाउ इज अ न्यू ट्रेंड वेयर जस्ट आफ्टर राइटिंग द इंट्रोडक्शन यू कैन ड्रॉ ए माइक्रो डायग्राम आफ्टर द इंट्रोडक्शन. तो वो सब मिलेंगे आपको इन ऑल दीज क्वेश्चन. सो वी गेव केस स्टडीज ऑल्सो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑल्सो एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग. छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं जैसा आप एग्जाम में लिख पाएंगे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, डिस्टिंग्विश बिटवीन आउटकम बेस्ड बस्टिंग, जीरो बेस्ड बस्टिंग. एज वी हैव सीन इन द लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर एटसेट्रा, थोड़े स्टेटिक के क्वेश्चन भी यूपीएससी इंक्रीज कर रहे हैं. कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है पूछा था. 2015 का बेस ईयर रिवीजन में क्या चेंजेस हुए वो पूछा था. 14th फाइनेंस कमीशन का क्या आउटकम है वो पूछा था. तो कुछ काफी पुराने करंट अफेयर्स या स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ रहा है. सो ऑन दैट बेसिस आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर 7-8 ईयर्स, उसके हिसाब से टीम ने ये क्वेश्चन सेटअप किए हैं. देन हैंड रिटन डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे उसमें. कुछ क्वेश्चंस में जहां हैंड रिटन डायग्राम्स बन सकते हैं वो वाले कंपोनेंट्स ऐड किया है. कीवर्ड बेस्ड वे फॉरवर्ड, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है, वी कैन सेट अप विद इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन ए सेल्फ रिलायंट इंडिया. कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, एग्जांपल्स को कैसे यूज करना है, वो सब आपको ये इन फ्री हैंडआउट्स में मिल जाएगा. सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर विद इन दीज 100 क्वेश्चंस. अगर ये जो मैं 100 क्वेश्चंस दे रहा हूं विद इन दीज 100 क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स मुझे लगते हैं विद इन दीज 100 दे आर मोर रिलेवेंट. So let's start from question number which I think gender budgeting is more relevant now. Last year there was a question upon women led development. मुझे लग रहा है जेंडर बजटिंग क्या होता है, 2 parts ऑफ जेंडर बजटिंग क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन आ सकता है. तो फॉर मी क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेवेंट, जेंडर बजटिंग, उसको एक बार देख लेंगे. देन आउटकम बेस्ड बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग का डिफरेंस पूछा है इसमें, उसको एक बार पढ़ लेना. बट वट एवर आई हैव मेंशन इन रेड, अकॉर्डिंग टू मी दे आर द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस. अच्छे से आंसर लिखा है, कुछ अपनी तरफ से भी इफ यू वांट टू वैल्यू एड, INA के नोट से कुछ देख लेना, QEP के हमारे जो नोट्स हैं उसमें से कुछ देख लेना. बट ये जो रेड वाले हैं ये तो मस्ट डू हैं यार. और मैंने बहुत बम्बार्ड नहीं किया है, हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस मैंने आउट ऑफ 100 दिया है. ये तो आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है. जेंडर बेस्ड, नेक्स्ट वी हैव इज डेट टू GDP रेशियो. एज वी नो NK सिंह कमिटी वाज सेटअप. NK सिंह ने बोला था 60% लाना है, सेंटर शुड हैव 40%, स्टेट शुड हैव 20%, बट अब पहुंच गया अपना 88-89% डेट टू GDP रेशियो. सस्टेनेबल है नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना चल रहा है एटसेट्रा. सो ये एक वो क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ कोविड हाउ इट हैज इंक्रीज इट्स इम्पैक्ट अपॉन स्टेट.
As we know that GST compensation was promised for 5 years, 2022 में वो खत्म हो जाएगा, फिर उसका इम्पैक्ट स्टेट्स पे क्या होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, थोड़ा एक्सटेंड किया है बट स्टिल उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो देखना है, स्टेट फाइनेंसेस का क्या होगा वो देखना है ना, तो ये क्वेश्चन देखना है. देन देयर इज अ क्वेश्चन अपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर इन इंडिया, जो हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, बिकॉज आवर टारगेट अंडर डिजिटल इंडिया, अब डिजिटल इंडिया का हुए हैं 7 ईयर्स, मोदी जी ने काफी प्रमोट किया है डिजिटल इंडिया पे, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उसमें एक टारगेट था दैट नेट जीरो इंपोर्ट ऑफ ई गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बट वो काफी इंक्रीज हो गया है. तो वी नीड टू फोकस अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एज वेल. आफ्टर पेट्रोलियम सेकंड हाईएस्ट कंपोनेंट हो जाएगा वो इंपोर्ट में. देन रिकैपिटलाइजेशन इन इकोनॉमी ऑफ द बैंकिंग सेक्टर का एक क्वेश्चन है. डीएफआईज, कुछ नए डीएफआईज सेटअप हुए हैं, कैन बी आस्क्ड. देन वी हैव हाउ एक्सटर्नल बोरोइंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड. तो इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है, बोरोइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, आउटसाइड इंडिया से बोरो करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी की वजह से प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. तो दैट कैन बी अ करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड. फिर सागरमाला, सागरमाला प्रोबेबल टॉपिक है, 5 थीम्स हैं, 5 पिलर्स ऑफ सागरमाला है, सागरमाला का सिग्निफिकेंस क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं, इस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. लिंकिंग सागरमाला विद द लॉजिस्टिक्स सेक्टर और रीजनल इनइक्वालिटी एटसेट्रा. देन वी हैव एमएसएमई, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ एमएसएमईज, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. एवरी ईयर एमएसएमई तो रिलेवेंट है ही, साइलेंट इंजन, साइलेंट ग्रोथ रेट करता है. देन वी हैव रोल ऑफ स्टार्टअप, स्टार्टअप में देखा है हमने कि काफी यूनिकॉर्न बने, सुनिकॉर्न बने, काफी वैल्यूएशन का ऊपर नीचे चला. शार्क तो आपने देखा ही होगा. तो डिस्कस द रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा. फिर गिवन अकाउंट ऑफ अल्ट्रा मेगा पावर रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क का क्वेश्चन है. जीडीपी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, डज नॉट रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज वो ग्रोथ को मेजर करता है, डेवलपमेंट को नहीं. डिफरेंस क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, इंडिया में है नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा. एक फिनटेक बेस्ड क्वेश्चन है. फिनटेक अगेन कैन बी आज थोड़ा सा रेलेवेंट है. फिनटेक नया रेगुलेटर का डिमांड चल रहा है, नया एक्ट का डिमांड चल रहा है, आरबीआई अपना करेंसी लेके आ रहा है, सो कैन बी आज रिलेटेड टू फिनटेक. देन एससीजी, तो वी नो नया देश बिल लेके आए हैं हम, एससीजी का पुराना एक्ट को हमने रिमूव कर दिया है, नया बिल लेके आए हैं. सो एक क्वेश्चन एससीजी पे आ सकता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इट्स अचीवमेंट्स एंड व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू एक्ट, प्रोविजंस ऑफ न्यू एक्ट. देन वी हैव परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स क्या है एटसेट्रा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यूनिकॉर्न्स क्या है. देन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में एज वी नो दैट मोदी जी इज ऑल्सो प्रमोटिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी हैव रीच $400 बिलियन का एक्सपोर्ट ऑफ मर्केंडाइज. वेरी प्रोबेबल टॉपिक. एक्सपोर्ट्स के पॉजिटिव्स क्या हैं, क्या गवर्नमेंट ने किया कि हम $400 बिलियन का टारगेट रीच कर पाए, कैसे हम करंट अकाउंट और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स पे हम उसका इंपैक्ट रहता है. सो कैन बी स्टैटिक क्वेश्चन, कैन बी करंट, प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो डाल सकते हैं हम इसमें, चैलेंजेस क्या चल रहे हैं एक्सपोर्ट्स के एंड ऑल. ये क्वेश्चन अच्छा है, आंसर भी अच्छा लिखा है, 10 मार्कर है ऑल्दो, बट यस. देन प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स, पीपीपी बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है. देन इंक्लूसिव ग्रोथ, अगर आप देखेंगे जो मैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस का थीम्स कराता हूं, तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ पे हर साल एक बार क्वेश्चन आता है. Now inclusive growth can be linked to MSME, inclusive growth can be linked to poverty, inclusive growth can be linked to exports, or inclusive growth can be linked to HDI, agriculture, etc. So we need to remember 5-7 themes of components of inclusive growth. एक बार वो जो हम template आईने में जो हम डिस्कस करते हैं, एक बार template बन गया, then we can link all these other sections. So inclusive growth again is relevant from exam perspective. Then digital land modernization record scheme, budget में भी mentioned था, can be asked. Then national digital tourism mission पे एक क्वेश्चन आ सकता है. क्रिप्टो करेंसी पे लास्ट ईयर दे asked the question in GS paper 1. क्रिप्टो, its impact on global society, its impact upon the Indian society. फिर नेक्स्ट आता है यार टैक्स टू जीडीपी रेशियो, काफी टाइम से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया में क्यों है, स्पेशली इवन लास्ट डेट पे 71 लाख टैक्स फाइल हुए थे ऑन 31 जुलाई. हिस्ट्री क्रिएटेड हुआ था. कैन बी आस्क्ड अगेन, क्या इश्यूज हैं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के क्या इशू हैं, टैक्स बेस कैसे इंक्रीज करेंगे, जीएसटी से कैसे करेंगे, डायरेक्ट टैक्स से कैसे करेंगे एटसेट्रा. सो लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे एक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट. देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक क्वेश्चन है. इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ एफडीआई पॉलिसीज है. व्हाइल ग्रोइंग डिमांड इन इंडिया देयर इज नीड टू डाइवर्सिफाई द एनर्जी बास्केट. अब देखो जो पंचामृत हमारा नया कंसेप्ट आया था लास्ट ईयर में, जो मोदी जी ने दिया था सीओपी में. Next we have is what is the energy basket, whether we need to focus upon
रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल से क्या इथेनॉल में जाना है, बायो इथेनॉल में जाना है, क्या हाइड्रोजन बेस्ड में जाना है, तो व्हीकल्स में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और प्रेजेंट एनर्जी बास्केट क्या है एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी का क्या सिग्निफिकेंस है, पोटेंशियल क्या है, स्टेटस क्या है और फ्यूचर क्या है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन देयर इज अ क्वेश्चन अपॉन स्टैगफ्लेशन, तो ये तो है ही, शैडोफ्लेशन करके एक कंसेप्ट है, एक बार देख लीजिएगा आप। तो शैडोफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, क्या इंडिया में चल रहा है, स्पेशली व्हेन यूएसए में इन्फ्लेशन हैज रीच्ड ऑलमोस्ट डबल डिजिट। तो इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो गया है, ग्रोथ रेट उतना पीक नहीं कर रहा है, सो इकोनॉमिस्ट आर सेइंग दैट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्मॉल फार्मर्स की प्रॉब्लम क्या चल रही है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अगेन ये मैं मिस कर गया, बट आप एक बार इसको देख लेना कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उस पे यू कैन एक्सपेक्ट है क्वेश्चन अगेन। अब फूड प्रोसेसिंग स्मॉल है, उसका क्या इशू है, सप्लाई चेन में क्या इशू है, मार्केट में क्या इशू है, और स्पेसिफिक टू स्कीम बेस्ड आ सकता है इस पे क्वेश्चन, बट फूड प्रोसेसिंग अगेन इज ए रिलेवेंट पार्ट जहां पे आ सकता है। देन वी हैव, एज वी नो, एग्रीकल्चर से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव मत्स्य संपदा योजना पे एक क्वेश्चन आ सकता है, फिशरीज सेक्टर पे। देन नेक्स्ट वी हैव इज ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी छोटा एक थीम है बट 2 साल से कंटिन्यूअसली आ रहा है, सो देयर आर चांसेस, देयर आर मोर चांसेस, देयर आर लेस चांसेस। फिर आता है यार एग्रीकल्चरल सब्सिडी, स्पेशली व्हेन द फार्मर्स आर डिमांडिंग गिविंग लीगल स्टेटस टू एमएसपी। So this demands a current affairs based question upon the agricultural subsidies given by center, state, investment पे focus करना है, subsidies पे focus करना है, कितना देना है, remove करना है, नहीं करना है, etc. So एक question आ सकता है। Then agriculture education पे एक question है, sustainable development of fishery sector, ऊपर भी हमने देख लिया but that was scheme specific, this is in general. Land reforms, digitalization of land reforms हमने ऊपर देख लिया था, but this land reforms is specific to the modernization of एग्रीकल्चर। एक ये लाइव स्टॉक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना यार, लाइव स्टॉक इस, इसको भी मैंने रेड नहीं किया, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइव स्टॉक। देन ई कॉमर्स, नया बिल, नई पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अपॉन द ई कॉमर्स एंड इट्स कनेक्शन विद द फूड प्रोसेसिंग। देन इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल पावर हाउस, क्या क्या रीजंस हैं कि इंडिया पावर हाउस है, एंड द डीप स्ट्रक्चरल चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग। गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स टू हेल्प द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर फार्म इनकम, पीएम किसान स्कीम, सिंचाई योजना। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर, उस पे भी यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हाउ इट अफेक्ट्स द एग्रीकल्चर, हाउ एग्रीकल्चर अफेक्ट्स द क्लाइमेट चेंज। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वर्टिकल फार्मिंग है, देन एपीएमसी। नाउ बिकॉज द गवर्नमेंट टुक द एक्ट्स बैक, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन द मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, मे बी फोकस्ड ओनली टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमिटीज। इसमें ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एंगल भी कुछ कुछ पूछ सकते हैं। देन एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। देन वी हैव क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे पहले भी दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। देन वी हैव डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, सब्सिडीज प्लेड अ क्रूशियल रोल, interventions like MSPs are need of the hour, PPP model is required. Then various achievements of National Green Tribunal in India. NGT was in news, so NGT का अचीवमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, इसमें अपन वो अपना INA वाला 3PI का टेम्पलेट लगा देंगे। ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन फाइंड टेम्पलेट बेस की, टेम्पलेट में डायमेंशन कैसे जनरेट करते हैं, ये वाला हैंडआउट तो आपको मिल ही जाएगा, प्लस आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे कि टेम्पलेट कैसे इंक्रीज करेंगे आपके डायमेंशंस। फॉरेस्ट फ्लैश फ्लड्स पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे अर्बन फ्लड्स पे एक बार क्वेश्चन आया था एंड देन द क्वेश्चन वाज रिपीटेड अक्रॉस जीएस पेपर 1 2 3 4। फ्लैश फ्लड्स पे दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रिलेटेड कंसेप्ट है फ्लैश ड्रॉट, एक बार पढ़ लेना, नया कंसेप्ट है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैनिंग जो हुआ है उसका इम्पैक्ट फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, सोसाइटी पे क्या है, इंप्लीमेंट कैसे कराओगे उसको, एटसेट्रा। सो ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है। Then we have agriculture is the biggest emitter of greenhouse gases, how to reduce this greenhouse gases, relevance of circular economy for India. Then sand mining का question है, disaster mapping का question है, ethanol blending program, again you can expect a question on ethanol blending. Then we have groundwater pollution is a cause of concern. So groundwater पे आप एक question expect कर सकते हैं. Then we have factors which are responsible for loss of biodiversity in Western Ghat. Then various measures taken, biological disaster पे भी एक question expect कर सकते हैं, because बाकी essential epidemics act से पूछ लिया है उन्होंने, disaster management act से पूछ लिया है, but biological disasters पे नहीं पूछा है,
तो स्पेशली व्हेन मंकी पॉक्स एटसेट्रा एंड ऑल, और बाकी कोविड तो चल ही रहा है, तो यू कैन रीड दिस बायोलॉजिकल डिजास्टर्स वाला पार्ट एज वेल, इसको एक और पार्ट में ऐड कर लेना आप। देन अर्बन फ्लडिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज ऑन हिमालयन इकोसिस्टम हो गया एंड ऑल। फिर ये डिजिटल इंडिया है यार, तो डिजिटल इंडिया अगेन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू कैन रीड, काफी प्रोबेबल क्वेश्चन है। डिजिटल इंडिया क्या है, फिर इसके 3 विजन्स क्या हैं, फिर 9 कंपोनेंट्स याद कराया था ना, हाई झुमकी करके, दीज आर द 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। वो क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, प्लस डिजिटल इंडिया सेक्टर स्पेसिफिक पूछ सकता है कि डिजिटल इंडियन एग्रीकल्चर क्या हुआ, डिजिटल इंडियन एजुकेशन सेक्टर क्या हुआ, डिजिटल इंडियन हेल्थ क्या हुआ, डिजिटल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग क्या हुआ। सो वो स्पेसिफिक वाले क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। Then we have threat intensity of emerging technology, जो नए नए आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर वाला भी एक टीम रहता है, पूछ लेता है एवरी ईयर 1 क्वेश्चन फ्रॉम साइबर। इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे एक क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन हो गया, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म पे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार। देन वी हैव चाइना के अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एक क्वेश्चन है, CAPF का क्वेश्चन है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन है एटसेट्रा, इंडिजनाइजेशन ऑफ द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्स 9 आफ्सपा पे एक क्वेश्चन है। देन 4G एंड 5G, स्पेशली जब 5G से वी रिसीव्ड ओनली 1.5 लाख करोड़ एंड वी वर एक्सपेक्टिंग 5 लाख करोड़। सो अगर 1/3 ही हम अचीव कर पा रहे हैं, एंड देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, और 2G का स्कैम क्या 1.76 लाख करोड़ का था, नहीं था एटसेट्रा। सो देयर कैन बी ए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे कभी कभी स्टैटिक पूछ लेता है ना, साइबर डोम पूछ लिया उसने, तो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस जो रहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी पूछ लिया, फिजन फ्यूजन का डिफरेंस पूछ लिया। सिमिलरली दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अपॉन द डिफरेंस बिटवीन 4G 3G 2G 5G एटसेट्रा। सो इसको एक बार आप पढ़ लेना। देन वी हैव कंट्रीब्यूशन ऑफ CSIR। देखो CSIR was set up in 1942 before independence, so you can expect a question upon the achievements of CSIR। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूछता है वो, दिस ईयर अगर ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आएगा, यू कैन एक्सपेक्ट CSIR का कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए जितने भी हैंडआउट्स हैं सब 1 पेजर में आपको 250 वर्ड्स में मिल रहे हैं, तो ये हैंडआउट पढ़ना तो मैंडेटरी है, वेदर यू आर राइटिंग UPSC और एनी ऑफ द स्टेट PCS, और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। What idea you will get is कि यार अगर 250 वर्ड्स में लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट्स मुझे डालने हैं, 150 वर्ड्स में लिखना है तो कौन कौन से पॉइंट्स मुझे डालने हैं। दे आर नॉट इन द सिंपल हैंडआउट फॉर्मेट और सिंपल बुकलेट फॉर द आंसर्स कि 700-800 वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं। प्रायोरिटी वाइज कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, कौन कौन से प्रायोरिटी वाइज में लिखना है आपको, क्या वे फॉरवर्ड होगा, कैसे कीवर्ड यूज करोगे, कैसे एग्जाम्पल यूज करोगे। ये ग्रीन हाइड्रोजन तो आपको बताया ही था when the honorable minister came in the hydrogen car, so hydrogen based system, green hydrogen, ये सब न्यूज में चल रहा है। सेमीकंडक्टर वाला PLI and all these things, production linked scheme, incentive schemes and all, ये चल जाएगा आपका। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सरफेस एक्सप्लोरेशन एंड ऑल, स्पेशली वो चाइना वाला जो अभी न्यूज पे था, कैन बी आज। न्यूक्लियर फ्यूजन, AI बेस्ड पे यू कैन एक्सपेक्ट एन essay एज वेल यार। AI क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, उस पर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी आ सकता है। AI और ML में क्या डिफरेंस है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अपॉन AI का डायरेक्ट इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, AI इन एजुकेशन, AI इन गवर्नेंस, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन अपॉन द AI वाला। आई थिंक लास्ट ईयर हमने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था जिसमें AI इन स्पेसिफिक सेक्टर्स था, उसको आई विल आस्क द टीम टू शेयर विद यू अगेन। Then we have electric mobility वाला हो गया, and significance of a comprehensive space strategy for the country. Next, I started a new initiative with all these youngest IAS officers. मृदुल this year वाला, इसमें एक और गौरव बुडानिया रैंक 13, उनका नाम ऐड करना है मुझे। He also started giving us some answers. फिर सिमीकरण हैं and रितिका हैं। So we have come up with the free answer writing initiative. तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। So there is a dedicated page through which you can start your free answer writing. So we have divided our answer into 4 parts. एक introduction है, एक division of the question into parts and sub parts है, एक template लगा के उसमें point generation है, और एक conclusion या way forward है keyword based. तो उसमें आप जाओ, क्वेश्चंस ऑलरेडी डले हुए हैं, फ्री है, जाके आंसर लिखना है आपको। इंट्रोडक्शन स्प्लिटिंग इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है आपको 10 मार्कर में 30 वर्ड्स में और 15 मार्कर में 40 वर्ड्स में। ना प्रॉब्लम क्या होता है, आप इंट्रोडक्शन लिखने जाते हो और वही आप 70-80 वर्ड्स में लिख देते हो। तो वी हैव केप्ट इट ए वर्ड लिमिट,
कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चन है तो 30 वर्ड से ऊपर नहीं लिख सकते हो, 15 मार्कर क्वेश्चन है तो 40 वर्ड से ऊपर नहीं लिख सकते हो आप। सो आपको जाना है, अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन लिखना है वो आपको चूज करना है और सबमिट कर देना है, एंड देन यू कैन कंपेयर योर इंट्रोडक्शन विद द टॉपर्स आंसर। कि सिम्मी ने किस टाइप का इंट्रोडक्शन लिखा होगा सेम क्वेश्चन में, मे बी रितिका ने किस टाइप का आंसर लिखा है, सो यू कैन कंपेयर योर इंट्रोडक्शन विद द टॉपर्स। देखो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वेबसाइट्स पे, हैंडआउट्स में, ज़ेरॉक्स शॉप्स में, ऑनलाइन में, बट उसको यूज कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल सेम ही क्वेश्चन में इंक्लूसिव ग्रोथ में आपके पास 10 डिफरेंट फैक्ट्स हैं, तो कौन सा फैक्ट मोस्ट रिलेवेंट है, कौन सा आयरनी मोस्ट रिलेवेंट है, वो प्रैक्टिस के लिए वी हैव नाउ प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म। इसमें एक चेंज और कर रहे हैं, नाउ वी हैव कम अप विद कि आपको अपना क्वेश्चन अपलोड करना है, उस क्वेश्चन को आप चैलेंज दे सकते हो किसी भी बच्चे को कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, और मे बी यू कैन गेट अ फीडबैक फ्रॉम द मेंटर एज वेल। ये डेवलपमेंट स्टेज में है, मे बी इन अनदर 15 डेज ये हो जाएगा, बट जो प्रेजेंट फ्री अवेलेबल है वो आपको क्वेश्चंस वहां है, यू नीड टू सिलेक्ट कि यार विच टाइप ऑफ विच क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस यू नीड। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आप जाके सिर्फ बिगनर वाला ऑप्ट करें, द एआई इंजन विल गिव यू सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपने मेंस नहीं लिखा है, अगर आपने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ है या 3-4 प्रीलिम्स दे रखे हैं, देन यू नीड रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आप डिफिकल्टी लेवल उसी हिसाब से चूज कर सकते हैं, देन यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। सो ये टोटल फ्री है, एक बार आप इसको जाके जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस, एक बार इसको पढ़ लेना। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल कवर GS2 में क्या क्या रिलेवेंट है, एंड नेक्स्ट GS1 यूजुअली बच्चा इग्नोर कर देता है कि चलो हिस्ट्री तो पढ़ नहीं सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ नहीं सकते हैं, सोसाइटी तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन क्वेश्चंस इन GS पेपर 1 एज वेल। तो GS1 एंड GS2 का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। थैंक यू सो मच।